मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत, अपने बात की शुरुआत पहले उन 160 छात्राओं को श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए करना चाहूँगा, और साथ ही साथ वो जहाज जो डूब गया दक्षिण श्रीलंका के समुद्र में और उस पर जो सैनिक सवार थे उनके प्रति भी, और इस युद्ध में जितने सैनिक भी मारे जा रहे हैं, लेकिन उन छात्राओं के प्रति इसलिए कि ये जो जंग होती है ना, ये किसी मसले का हल नहीं होती। जंग अपने आप में एक मसला है, जो पूर्णिमा जी कह भी रही थी, और इसमें इस तरह के जो निरीह मासूम मारे जाते हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। उनकी चुप्पियां, उनका क्रंदन दरअसल युद्ध का वो खराब पक्ष है, स्याह पक्ष है जिस पर ध्यान जाता नहीं है। और ये समूची मानवता के लिए है। जैसे अगराची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो कह रहे थे ना कि बातचीत चल रही थी और अचानक हमला हुआ, तो दरअसल वो मिसाइल जो है ईरान में तेहरान में आकर नहीं गिरी है, वो बातचीत की टेबल पर आकर मिसाइल गिरी है। वैसे ही उन स्कूली छात्राओं पर गिरी हुई जो मिसाइल है वो मानवता पर गिरी हुई मिसाइल है, और उसको लेकर समूची मानवता को एक साथ होना चाहिए। लहू अंदर सब लाल ही है। बाहर हम शिया हैं, सुन्नी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, लेकिन अंदर तो लहू का रंग लाल ही है। बाहर चमड़ी काली सफेद हो सकती है, और उस लाल रंग के लहू का बह जाना मेरे लिए, मुझे लगता है कि सबके लिए दुख का विषय होना चाहिए। अब बात करें इस युद्ध की। जैसे राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र नहीं होता, वैसे कूटनीति में भी कोई स्थायी शत्रु और कोई स्थायी मित्र नहीं होता। जो ईरान, अमेरिका और इजराइल गलबहियां करते थे 1979 तक, वही इस्लामिक क्रांति होने के बाद इतने कट्टर दुश्मन हो गए कि सब ने एक दूसरे को मरने मारने की कसम खाई। इसी ईरान में 1979 में अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी लोगों को बंधक बनाया था और 1.5 साल तक बंधक बनाया था, और उसके बाद से दूतावास खुला ही नहीं है उनका वहां पर, आज तक नहीं खुला। तो ये जो दुश्मनी है वो एक दिन की नहीं है, सालों की दुश्मनी है। हाँ, पूरी दुनिया अब चूंकि ऐसी वैश्विक कुटुंब हो चुकी है कि कहीं भी युद्ध हो, रशिया यूक्रेन युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है, अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं। इजराइल और हमास का संघर्ष वैसा ही है। पर ये जो मरने मारने की कस्में होती है ना, इस पे इतिहास से अगर सबक नहीं लेते हैं लोग, तो फिर वो बुरा फंसते हैं। अमेरिका ने वियतनाम से सबक नहीं लिया, इराक से सबक नहीं लिया, लीबिया से सबक नहीं लिया, अफगानिस्तान से सबक नहीं लिया। और ये सभ्यताओं का संघर्ष है। यहूदी सभ्यता और वहां बसे शिया जो फारस की एक इतनी बड़ी और प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभ्यताओं के इस संघर्ष में अगर वो हिटलर को याद कर लेते, जिसने यहूदी नस्ल को धरती से मिटाने की कसम खाई थी, और उसके बाद भी वो नहीं मिटा पाया 60 लाख यहूदियों को मार, क्योंकि मारने से बड़ा बचाने वाला होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है। तो ये लोग जो लड़ रहे हैं ये शायद नहीं समझ रहे, लेकिन इधर पूरी ईरान, उसकी व्यवस्था, रिपब्लिकन गार्ड्स और खोमनई ने कसम खाई थी कि मैं ट्रंप को मारूंगा, और उन्होंने प्रयत्न भी किए, इसमें भी कोई शक नहीं। 7 अक्टूबर 2023 का जो नृशंस हमला हुआ इजराइल की धरती पर, उसमें ईरान का हाथ था। आप हुतियों को और हिजबुल्लाह को पीछे से समर्थन देते रहोगे, वो इजराइल में जाकर हमले करते रहेंगे, तो इजराइल चुप तो बैठेगा नहीं। ये जरूर है कि नेतन्याहू लंबे समय से चाहते थे कि उस खोमनाई को खत्म कर दें, जिसने लगातार उन पर हमले करने के लिए आतंकवाद को पनाह दी है। उसी तरह वो भी करते रहे हमले, लेकिन ट्रंप कहीं ना कहीं इस बार नेतन्याहू के उस तरह से कहने में आए और वो खोमनाई को खत्म कर, उनको ये कन्विंस करा दिया गया कि अगर इसने परमाणु बम बना लिए या ये 2-4 हमले में विफल हो गया, तो कहीं सफल हो गया तो हम मारे जाएंगे। तो ये प्रतिकार की और स्वार्थ की लड़ाई है। अब तीसरे भारत वाले पक्ष पे आ जाता हूं, जो आपका जब युद्ध होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ देखा जाता है। भारत ने ये नहीं कहा, वो ये जो कहने वाले लोग हैं ना, इनको चाहना चाहिए पहले युद्ध लड़ने, और सर बैठे हैं, सर तो कूटनीति का हिस्सा रहे, खुद ही चले जाए। निर्मम स्वार्थ के अलावा भारत को कुछ नहीं देखना चाहिए। किसी के कहने पर ना जारी करना चाहिए बयान, ना किसी के कहने पर रुकना चाहिए। सिंदूर ने बता दिया कि इस दुनिया में हम अकेले खड़े हैं और अपनी शक्ति के दम पे खड़े हैं, और वो शक्ति सिर्फ इसलिए है कि हमको हमारा हित देखना है और निर्मम तरीके से देखना है। यहां पर घोर स्वार्थी होकर एक राष्ट्र के रूप में हमको सोचना है, नहीं तो राष्ट्र के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और ऐसा करने वाले लोग ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हमसे ज्यादा समझ उनमें है। ट्रंप वो व्यक्ति हैं जो बैकडोर डिप्लोमेसी को और मंच पे कहे जाने वक्तव्य को अलग नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी है। इसीलिए उनके इतने करीबी दोस्त इलन मस्क, जिसने करोड़ों डॉलर उन पर बहा दिए चुनावी अभियान, दुश्मनी हुई। क्यों हुई? वो ट्रुथ सोशल पर जाकर कुछ भी आए बाएं लिख देते हैं। किसी की आपस में कूटनीति में बात होती है, उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग तेल जो रूस से खरीद रहे हैं उसमें अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। ये वैसे ही जैसा अमेरिका ने कहा कि सिंदूर रोकने के लिए अमेरिका को, वो कहे जाए तो कहे जाए, मैं सब कुछ कहते रहे। मैं उस उपमा पे तो नहीं जाऊंगा जो त्रिपाठी जी ने उपयोग में, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जब तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो बंदर के हाथ में उस्तरा लगा जैसा मामला है। वो किसकी गर्दन पर कब चलेगा, हमको बहुत सावधानी से इस पतली रस्सी पे चल के उस पार जाना है जब तक ट्रंप का कार्यकाल है। पूरी दुनिया को एक अलग तरह की आग में उन्होंने झोंक दिया है।
निर्मम स्वार्थ भारत को देखना चाहिए, भारत के नागरिकों का हित, भारत की अर्थव्यवस्था का हित, भारत की सामरिक हित, और वो देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और वही हमारा देश करेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।